हेलो एवरीवन। जिन लोगों का प्रीलिम्स निकल रहा है या जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, एक्चुअली मुझे मालूम है कि इस टाइम जितने भी समझदार एस्पिरेंट्स हैं वो सब के सब अब मेंस की ही तैयारी करेंगे। दिसंबर तक आपको करनी मेंस की तैयारी ही है। और मेंस की तैयारी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि आप क्या लिखें। जो ट्रिक्स मैं बताऊंगा जिससे कम मेहनत होगी, आप एक टॉपिक पढ़ेंगे और 10 टॉपिक हैंडल होंगे। इसलिए प्लीज़ इस इस ट्रिक को जरूर समझिएगा। और ये एक्चुअली ट्रिक है और जो मैं यूज़ करता था और मेरे हर बार नंबर ज़्यादा भी आते थे। अब आप सबसे पहले तो कंफ्यूजन निकाल दीजिए कि आपको कोई बेस्ट और यूनिक आंसर लिखना है। सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चन आप बेस्ट कभी नहीं लिख पाएंगे। जो रैंक 1 होता है, अगर उसके नंबर किसी पेपर में सपोज 50% आ रहे हैं, तो उस पेपर में 50 आ रहे हैं तो यानी कि उसका एवरेज 50 है। कुछ क्वेश्चंस में उसको 50% से कम मार्क्स मिले हैं, कुछ क्वेश्चंस में उसको 50% से थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो ये लॉजिक के साथ आपको ये समझना पड़ेगा रियलिस्टिकली कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल, बहुत नए एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल की कीमत है। जब यूपीएससी में पेपर आता है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर के चक्कर में, बहुत ज़्यादा यूनिकनेस के चक्कर में, बहुत ज़्यादा बेस्ट होने के चक्कर में कई बार लिख ही नहीं पाते हो। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ये इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं इसके बारे में और लिखना शुरू करते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, लेकिन हर चीज़, इस एक चीज़ से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है मलाला यूसुफजई का एग्जाम्पल। अब पहली बात तो ये कि नोट्स बनाने का तरीका मेंस के बच्चों के लिए या प्री के बच्चों के लिए भी नोट्स बनाने का तरीका होता है कि केवल वो चीज़ें लिखो जिससे आपको बाकी पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। उसके बारे में बहुत ज़्यादा कहानी नहीं करनी है। मलाला यूसुफजई में अगर आपको कंफ्यूजन है, उसकी स्पेलिंग, बाद वाला जो सरनेम है उसको याद नहीं हो रहा आपको, तो मलाला भी लिख सकते हैं। मैं आपको सारे वो प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो मैं करता था। उसके बाद में मिनिमम कीवर्ड्स जो मैंने इस एक स्लाइड पे है, केवल इस एक स्क्रीन पे इतने ही कीवर्ड्स सफिशिएंट है मलाला के लिए। कैसे? यहां पे मैंने लिखा है मलाला पाक फीमेल एजुकेशन एक्टिविस्ट थी या है। पॉइंट ये है, यानी कि इससे एक बात पता लग गई है आपको। केवल 4-5 कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं। पाकिस्तान की है, फीमेल एजुकेशन के लिए एक्टिविस्ट, यानी कि ये चाहती हैं, प्रमोट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट करती हैं, बोल्डली ब्लॉग्स लिखती हैं कि पाकिस्तान में या ग्लोबल लेवल पे भी हर जगह पे फीमेल की एजुकेशन को प्रमोशन मिलना चाहिए। अब पॉइंट सेकंड मैंने क्या लिखा है, तालिबान रेस्ट्रिक्शन ऑन फीमेल एजुकेशन। एक्चुअली पाकिस्तान में और उसके आसपास के एरिया में जो तालिबान है, तालिबान का जो स्ट्रक्चर है वो ये चाहते हैं, उनका जो प्रिंसिपल है वो ये चाहते हैं कि फीमेल की एजुकेशन उतनी ज़्यादा ना हो, उतना ज़्यादा लिबरल ना हो। इसीलिए थर्ड जो मैंने लिखा है उसी क्रोनोलॉजी में कि तालिबान ने इसीलिए शॉट हर इन 2012। भाई मलाला के ऊपर अटैक हुआ तालिबान का, वो उसका रीज़न कि भाई तालिबान नहीं चाहते हैं फीमेल एजुकेशन हो, लेकिन वो मलाला एक्टिविस्ट है कि फीमेल एजुकेशन हो। ये तीन ही लाइनें लिखी हैं। फोर्थ लाइन है, स्टिल शी बोल्डली कंटिन्यूड एंड रोट ब्लॉग्स। यानी कि उसके ऊपर अटैक हो गया, उसको किसी ने शूट करने की कोशिश की, उसके बाद भी वो नहीं डरी, उसके बाद भी स्टिल शी कंटिन्यूड बोल्डली एंड शी केप्ट राइटिंग ब्लॉग्स। अब ये ब्लॉग लिखने की ताकत, जो लास्ट पॉइंट है, इन इन्हीं सारी चीजों की वजह से शी गॉट नोबेल पीस प्राइज इन 2014। और उसका इम्पैक्ट जो है वो केवल पाकिस्तान में नहीं था, ग्लोबल था। अब आप समझिए, मैंने सिर्फ ये 4-5 लाइनें लिखी हैं। अब इन 4-5 लाइनों से आप ये वाली सेम स्टोरी, वन स्टोरी, आप 10 जगह पे यूज कर सकते हो। वो मैं तरीका सिखाता हूं। मैंने जहां जहां पे अंडरलाइन किया है, सबसे पहले मैंने अंडरलाइन किया पाक। अगर पाकिस्तान की सिचुएशन पे कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप ये एग्जांपल लिख सकते हो। अगर पाकिस्तान के ऊपर आता है क्वेश्चन कि भाई पाकिस्तान में फीमेल एजुकेशन कैसी है, पाकिस्तान में सोशल ग्रोथ कैसी है, पाकिस्तान में सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, तो भी आप ये बात मेंशन कर सकते हो। मलाला की ये स्टोरी 2-3 लाइनें मेंशन कर सकते हो कि भाई पाकिस्तान में जो तालिबान है वो भी नहीं चाहते हैं, वो भी ग्रोथ को, वो रेस्ट्रिक्शन रखते हैं फीमेल के एजुकेशन पे, और वहाँ पे एक फीमेल एजुकेशन एक्टिविस्ट मलाला ने ये किया है। सेकंड मैंने अंडरलाइन के फीमेल, अगर कोई भी वुमेन पे ऐसे आता है, फीमेल पे ऐसे आता है, तो भी आप मलाला की स्टोरी का पार्ट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या लिखना चाहिए। मुझे लगता है जब तक आपको पेपर में जब लिखेंगे आप, आपको 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर एक ऐसे लिखना है, और क्वेश्चन जब फास्ट लिखने होते हैं, तो आप अगर यूनिक एग्जाम्पल के चक्कर में रहेंगे, आप पहले समझिए कि एक एग्जाम्पल से कितनी जगह यूज हो सकता है। पाकिस्तान के ऊपर कुछ आएगा तो भी आप ये स्टोरी कुछ मेंशन कर सकते हैं अपने स्टाइल से मॉडिफाई करके। फीमेल के ऊपर अगर आता है तो भी लिख सकते हैं। एजुकेशन के ऊपर अगर कोई ऐसे आता है या क्वेश्चन आता है तो भी आपको मेंशन करना चाहिए। यानी सेम स्टोरी अलग अलग टॉपिक पे सेम स्टोरी जा सकती है। फोर्थ, तालिबान। अगर तालिबान पे कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप लिख सकते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है, उनकी जो मेंटालिटी है ऑर्थोडॉक्स है, और वो रेस्ट्रिक्शन रखते हैं, अटैक किया उन्होंने। उसके बाद अगर ऐसे आता है, बहुत बार आ चुके हैं इन थीम्स पे, आपका एक काम भी मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के बाद।
अगर पिछले 10 सालों में जितने भी एसेज आए हैं पेपर में, उनका अगर आप वो करेंगे कैटेगराइज, तो आपको बहुत सारे ऐसे हर कैटेगरी में मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है बोल्डली पे, यानी कि कोई किसी के बोल्ड होने की के फायदे, किसी की बोल्ड होने के एग्जाम्पल, अगर किसी को अटैक कर दिया गया, अगर किसी को जानलेवा हमला यानी कि शूट करने की कोशिश की गई है, उसके बावजूद अगर कोई फीमेल होके अकेला बंदा लड़े जा रहा है, तो उसकी बोल्डनेस का एग्जाम्पल आपको ये देना ही चाहिए। नेक्स्ट है ब्लॉग्स। ऑनलाइन की इतनी ज्यादा ताकत, अगर ऑनलाइन पे कोई ऐसे आ रहा है, तो ऑनलाइन की इतनी ज्यादा पावर, इतनी ज्यादा ताकत कि एक लड़की ने केवल ब्लॉग्स लिखे और उसका इम्पैक्ट ग्लोबली हो गया। उसके बाद नोबेल पीस प्राइज, अगर पीस पे कुछ आता है तो भी मलाला का जिक्र आना चाहिए। अगर पीस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है जीएस में या फिर एसए में, तो भी मलाला का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। लास्ट में ग्लोबल इम्पैक्ट, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि केवल एक आदमी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में चेंजेस ला सकता है, यानी कि एक आदमी के अंदर भी इतनी ताकत होती है, तो आप हर जगह पे ये 4-5 लाइनें, यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलेगा, जो मुझे लगता है अगर आपको अपना टाइम बचाना है, तो आप बहुत ज्यादा रेस में ना भाग के पहले सिंपल एग्जाम्पल भी याद करिए। अब आप सोचिए, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि कितने सारे क्वेश्चंस में अगर पाक पे अगर कोई क्वेश्चन है, फीमेल पे अगर कोई क्वेश्चन है, एजुकेशन पे है, तालिबान पे है, बोल्डनेस पे है, पीस पे है, या फिर एक पर्सन किस तरह ग्लोबल इंपैक्ट ला सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी कैसे ग्लोबल इंपैक्ट ला सकती है ब्लॉगिंग के थ्रू। मैं चाहता हूं कि इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने रेडी रखिए, और डेलिबरेटली ये सोच के जाइए कि मलाला का एग्जाम्पल मुझे कहीं ना कहीं तो फिट करना ही करना है। अब मैं ये चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद, जिस आपको जो लगता है कि मुझे किस किस पर्सनैलिटी पे और किस किस स्टोरी पे और किस किस एनेक्डोट पे वीडियो बनाने चाहिए, और इस तरह की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, तो मुझे लगता है इस तरह के एग्जाम्पल प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि आप एक्चुअली मेरे वीडियो देख के कुछ सीख रहे हैं, और उसके कुछ कीवर्ड, कुछ जिस्ट आप इस तरीके से खुद भी लिख के डाल सकते हैं कमेंट में। मैं ये देखना चाहता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो एक्चुअली सही जा रही है, या आप सिर्फ एक एक टॉपिक पे 10-10 पेज तो लिख रहे हैं, आपको याद जितना होना चाहिए, आपकी मेहनत सिर्फ वेस्ट जा रही है। आप इस वीडियो की लेंथ भी अगर देखेंगे, इस वीडियो के बाद अगर आपने ठान लिया कि मुझे आने वाले किसी क्वेश्चन में, किसी जिक्र में, कहीं पे भी, किसी डिबेट में मुझे मलाला का जिक्र करना है, और सपोज अगली बार मैंने वीडियो बनाया कलाम के ऊपर, उसके बाद अगली बार मैंने वीडियो बनाया मदर टेरेसा के ऊपर, तो आप ये ठान के जाइए कि मुझे ये कोट, मुझे ये पर्सनैलिटी, मुझे ये स्टोरी, मुझे ये एनिक्डोट डेलिबरेटली यूज करना है। यकीन मानिए, अभी आपको लग रहा होगा सर कैसे यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन कोई रेलिवेंट नहीं आया तो कैसे यूज करेंगे, ये आप देखना कि जब 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, 8 में से आपको एक चूज करना है, दो चूज करने हैं, आपको हमारी स्टोरीज में से बहुत सारी स्टोरीज ऐसी मिलेंगी जो बहुत इजीली और बहुत ही रेलिवेंटली फिट होंगी उसमें। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बहुत सारे नाम लिखिए, मैं देखना चाहता हूँ आप में से क्या क्या आप चाहते हो, आपकी क्या डिजायर है, क्या आप किस पे आप मेरा वीडियो बनवाना चाहते हो। और इसको प्लीज डेलिबरेटली यूज करना शुरू कीजिए, डेलिबरेटली, और एग्रेसिव हो जाइए, और केवल मेंस की तैयारी कीजिए, यूनिक के चक्कर में मत पड़िए। लिखना शुरू कीजिए, पहले सिंपल पे आइए, स्ट्रक्चर्ड आंसर के पीछे शुरू में मत पड़िए, शुरू में कुछ ना कुछ पॉइंट लिखिए। अगर मैं बोलता हूँ आप इंडिया के बारे में लिखिए 10 पेज, और अगर मैं बोलता हूँ आपको बुर्किनो फासो के बारे में लिखिए 10 पेज, तो आप किसके बारे में लिख पाएंगे, इंडिया के बारे में। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में लिखिए 10 पेज, और अगर मैं बोलता हूँ कोई मेरे एरिया का बड़ौद का कोई लोकल लीडर है उसके बारे में कोई लिखिए 10 पेज, तो आप किसके बारे में लिख पाएंगे 10 पेज। तो यकीन मानिए कि राइटिंग स्किल एक सबसे लास्ट स्टेज है, और इनफैक्ट ओवर हाइप्ड है, ओवर रेटेड है। उस मैंने बहुत सारे दोस्तों को, मैं किस किस के नाम बताऊं, मैंने बहुत सारे दोस्तों को इस तरह सिलेक्शन होते हुए देखा है जिनकी राइटिंग स्किल एकदम पुअर है, नॉलेज है, उनके पास पॉइंट्स हैं, उससे रिलेटेड और रेलिवेंट पॉइंट्स। मुझे लगता है यूपीएससी निकालने का जो तरीका है वो राइटिंग स्किल से ज्यादा है मल्टीपल पॉइंट्स, रेलिवेंट पॉइंट्स। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।